अपराध नीति एपिसोड 4। समाचार चैनल का कार्यालय। किसी विशेष कार्यक्रम प्रसारण संबंधित चर्चा करते हुए बासवानी रिपोर्टर, एंकर तथा न्यूज एडिटर उपस्थित हैं। बासवानी: हेलो जेंटलमैन, इज देयर एनी सीक्रेसी डिस्क्लोज्ड? एंकर: यस सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बासवानी: सोर्सेस पुख्ता है ना? रिपोर्टर: 100% सर, विजुअल एंड ऑडियो क्लिपिंग में पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। एडिटर: डॉक्यूमेंट के अभाव में ऐसा कवरेज कमजोर साबित होगा। एंकर: हमारे पास लीक्ड डॉक्यूमेंट की प्रतियां मौजूद हैं। बासवानी: वंडरफुल, आपने तो चोरी रंगे हाथ पकड़ ली। क्या वाकई सोर्सेस पुख्ता हैं? कहीं कोई चूक हुई तो हम बुरी तरह फंस सकते हैं। रिपोर्टर: सर देखिए, सरकारी मोहर सहित हस्तांतरित प्रतियां हाथ लगी हैं। बासवानी: वाकई ये तो बड़े घोटाले की गवाही दे रही है। ओह माय गॉड! एडिटर बोलता है, मामला संगीन है। इतना बड़ा घोटाला इस सरकार के सेवाकाल में कभी नहीं हुआ। पता नहीं और कितने हैं। बासवानी: इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं? एंकर: स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष स्थान तक। बासवानी: क्या लोहाना भी इसमें शामिल है? रिपोर्टर: डेफिनेटली, लेकिन नाम इनडायरेक्टली आया है। बासवानी: मतलब? एंकर: सर, मंत्री जी के पीए का ऑडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगा है। बासवानी: इससे लोहाना के शामिल होने का क्या सबूत होगा? आप जानते हैं नहीं वह किस किस्म का व्यक्ति है। रिपोर्टर: पीए ने बात बात में बॉस शब्द का प्रयोग किया है। जाहिर सी बात है, ऐसे डीलिंग में नाम छुपाए जाते हैं। एडिटर: डीलिंग में कौन कौन शामिल है? रिपोर्टर: 2 बड़ी मेडिसिन कंपनियों के नाम आए हैं। एंकर: अस्पताल के एक एमडी और 2 सीनियर मोस्ट डॉक्टर के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्टर: इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 शीर्ष अधिकारियों के बेसिस भी रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। बासवानी: वेल डन, डाटा तो पुख्ता है, मगर इसके प्रसारण में जोखिम भी कम नहीं। एंकर: हाँ, लेकिन जनता तक सच्चाई पहुंचाने के लिए ऐसे जोखिम लेने पड़ेंगे। बासवानी: आप नहीं जानते, ये नेता अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। एंकर: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती हमारी ईमानदारी पर टिकी हुई है। हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। बासवानी: बिल्कुल, हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन ऐसे कामों में एहतियात बरतना लाजिम है। एंकर: निश्चिंत रहे सर, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। रिपोर्टर: सर, रिकॉर्डिंग पर एक नजर डालने तो बेहतर होगा। श्योर, बासवानी ने कहा। एडिटर: कंजर्वेशन से साफ है कि सारा काम बॉस के इशारों पर किया गया है। एंकर: डीलिंग में हर एक हिस्से का भी जिक्र है। रिपोर्टर: सर, सरकारी आवंटन और डीलिंग के हिस्से से पता चल रहा है कि अनुदान का आधा हिस्सा हजम किया गया है। बासवानी: नो डाउट, अब तक का यह सबसे बड़ा स्कैम है। एडिटर: पूरे 25 करोड़ डकार गए हैं। रिपोर्टर: परसेंटेज के हिसाब से 10 करोड़ अकेले बॉस के हिस्से में, बचे हुए 15 भी सभी हिस्सेदारों में बांटे गए। एंकर: 50 करोड़ में ऑन पेपर आधी रकम का ब्यौरा है। पता नहीं उसमें भी कितने की धोखेबाजी हुई होगी। बासवानी: ये बॉस का कोई ब्लू होता तो और आसानी होती। एंकर: हम तो ग्राउंड रिपोर्ट प्रसार करेंगे, आगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जिम्मे होगा। बासवानी: वह तो होगा, लेकिन संभल कर, कहीं मानहानि का दावा न पड़ जाए। बिना सबूत उसका नाम मत लो, आप नहीं जानते वो किस किस्म का व्यक्ति है। रिपोर्टर: सर, आप निश्चिंत रहें, जो सबूत प्राप्त हुए हैं हम उन्हीं आधार पर हकीकत बयां करेंगे। एंकर: आगे सरकार के जिम्मे होगा कि वह जनता के सामने कैसे पेश आएगी। बासवानी: ठीक है, रिपोर्टिंग बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करें। एंकर से कहता है, महोदय, शब्दों के प्रयोग में सहूलियत बरतें, शाम तक तैयार कर लें। एक बार ड्राफ्ट देखने के बाद प्रसार किया जाएगा।